जिस वक्त राजीव कपूर की डेथ हुई, जिस वक्त राजीव कपूर के पास उनकी फैमिली का हर एक मेंबर होना चाहिए था, उस वक्त कपूर फैमिली का एक मेंबर अपने घर में फंस गया था। वो मेंबर राजीव कपूर की डेथ पर उनके पास जाना चाहता था, लेकिन नहीं जा पा रहा था क्योंकि उसके घर पर चल रही थी रेड। ये रेड 5 घंटों तक चली और रेड खत्म होने के बाद ही ये शख्स अपने अंकल की डेथ में शामिल हो पाया। जी हाँ, राजीव कपूर की डेथ वाले दिन अरमान जैन, जो कि राजीव कपूर की बहन रितु जैन के बेटे हैं, उनके घर पर रेड चल रही थी। ये रेड ईडी की रेड थी। मुंबई में इस दौरान ईडी कई मामलों की जांच कर रही है। ऐसे में एक मामला है एक बहुत बड़ी सिक्योरिटी एजेंसी से रिलेटेड, और ईडी को कुछ ऐसे पुख्ता सबूत मिले हैं जिसमें कहा गया है कि अरमान जैन का भी पैसा इस सिक्योरिटी एजेंसी में लगा है। और इसी बात को लेकर अरमान जैन के घर पर ईडी की पूरी टीम छानबीन करने के लिए पहुंच गई, ये पता लगाने के लिए कि आखिर उन्होंने कितने की मनी लॉन्ड्रिंग की है। सोर्सेस का कहना है कि ईडी की टीम उस वक्त अरमान जैन के घर पर छानबीन कर रही थी, तलाशी कर रही थी, जिस वक्त बाहर मीडिया में राजीव कपूर के डेथ की खबरें आ गई थी, उनके फ्यूनरल की तैयारी हो रही थी। ये सारी चीजें अरमान जैन को या तो फोन के थ्रू या फिर टीवी के थ्रू ही पता चल रही थी। फाइनली 5 घंटे तक ईडी की छानबीन चली और 5 घंटे होने के बाद ही अरमान जैन को राजीव कपूर के यहाँ जाने दिया गया। ये वही मामला है जिसमें शिवसेना के एक मंत्री प्रताप सरनाइक से पूछताछ हुई, उनके दोनों बेटों को भी गिरफ्तार किया गया, और तो और संजय राउत की वाइफ को समन किया गया था ईडी को, जिस मामले में ये मामला उसी से जुड़ा हुआ है। एक टॉप सिक्योरिटी के प्रमोटर से ये मामला जुड़ा हुआ है जिस पर ईडी पिछले कई महीनों से छानबीन कर रही है।